तो गुरुजी आ गए हैं और आज हम बात करेंगे उस एक चीज की जो लगभग हर स्टूडेंट को परेशान करती है, कमजोर याददाश्त। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक भ्रम है। चलिए आज इसी भ्रम का पर्दाफाश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जो पढ़ते हो भूल जाते हो। ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं, सब कुछ बस हवा हो जाता है। अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, ये कहानी घर घर की है। लेकिन एक सच बताऊं, ये कोई याददाश्त की बीमारी नहीं है, ये एक बहाना है। हाँ, सही सुना, ये एक बहाना है जो हम सब खुद को देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं। चलिए समझाता हूं। तो चलिए सबसे पहले इस कमजोर याददाश्त वाले भूत को ही भगाते हैं। देखिए, ये कोई अल्जाइमर जैसी बीमारी नहीं है, ये बस कुछ आम से बहाने हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठ गए हैं। ये आवाजें सुनी सुनी लग रही हैं, है ना? सर, मुझे तो मेमोरी लॉस हो गया है, मेरा तो जी बेस ही बहुत कमजोर है, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, और सबसे बड़ा बहाना, पढ़ाई बहुत मुश्किल है। ये सब बस मन की कहानियां हैं, असलियत कुछ और ही है। इसको समझने के लिए ना एक मजेदार टेस्ट करते हैं, रोटी और साइकिल टेस्ट। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसके बाद सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जरा सोचिए, कोई है जिसे साइकिल चलाना सीखना है। वो पूरे 2 दिन जोश में आकर कोशिश करता है, गिरता है, पड़ता है, घुटने भी छिलवाता है, और फिर 6 महीने के लिए साइकिल को ऐसे फेंक देता है जैसे कोई पुरानी रद्दी हो, और 6 महीने बाद आकर रोता है कि साइकिल चलाना तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे से तो नहीं होगा। अब आप उसे देखकर क्या कहेंगे? यही ना कि अरे भाई, 2 दिन में कौन सीख लेता है? 2 दिन में तो साइकिल चलाना क्या, ढंग से चाय बनाना भी नहीं आता। समय तो देना पड़ेगा ना। और बिल्कुल यही बात रोटी बनाने पर भी लागू होती है। अगर कोई सिर्फ 2 दिन तवे पर हाथ आजमाए और फिर 6 महीने के लिए किचन की तरफ देखे भी नहीं, तो क्या उसकी रोटियां गोल बनेंगी? अरे भारत का नक्शा न बन जाए, वही बहुत है। देखिए, बात सीधी सी है, चाहे रोटी बनाना हो, साइकिल चलाना हो, या कोई मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ना हो, सब में एक ही नियम लगता है, लगातार अभ्यास। कोई भी अपनी माँ के पेट से एक्सपर्ट या टॉपर बनकर पैदा नहीं होता। हर चीज में माहिर होने के लिए उसे घिसना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो फिर असल राज क्या है? इन सारे बहानों के पर्दे के पीछे जो एक चीज छिपी है, वो बहुत ही सीधी सादी है। सब कुछ समय का खेल है, और यही एक अकेला रहस्य है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो सफल और असफल लोगों में फर्क पैदा करती है, वो है समय। आप किसी विषय को, किसी काम को कितना समय देते हैं, सारा खेल बस इसी एक चीज का है। जब कोई किसी काम को बहुत समय देता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई उसका तो इस काम में हाथ साफ हो गया है। इसका मतलब है कि लगातार प्रैक्टिस से वो काम उसकी रग रग में बस गया है। जैसे एक बावर्ची बिना देखे तेजी से सब्जियां काटता है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई में भी होता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। ये टॉपर्स आखिर ये करते क्या हैं? क्या इनके पास कोई जादू की छड़ी होती है, कोई स्पेशल दिमाग होता है? चलिए आज इनकी भी पोल खोलते हैं। कोई जादू नहीं है, उनका तरीका बहुत सीधा है। वे पढ़ाई को बेहिसाब समय देते हैं, लगातार अभ्यास करके उस विषय में अपना हाथ साफ कर लेते हैं। वे बार बार रिवीजन करते हैं और खुद को टेस्ट करते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, वे कभी ये रोना नहीं रोते कि उनकी याददाश्त कमजोर है। वे बहाने नहीं बनाते, वो काम करते हैं। तो अब गुरुजी की अंतिम सलाह, इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये बात आपके बहुत काम आने वाली है। आपको समर्पित होना पड़ेगा पूरी तरह से, और ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं, हम शिक्षकों के लिए भी उतनी ही सच है। अगर हम भी 2 साल पढ़ाना छोड़ दें तो हमें भी दोबारा नोट्स देखकर ही पढ़ाना पड़ेगा। सफलता के लिए समर्पण ही पहली और आखिरी शर्त है। और एक चेतावनी भी सुन लीजिए, अगर आपने समय नहीं दिया, अगर लापरवाही की, तो जिस उम्र में आए थे उससे बस 3 साल बड़े होकर घर लौट जाएंगे। हाथ में कुछ नहीं आएगा सिवाय अफसोस के। तो अब आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ उम्र में बड़े होना चाहते हैं या फिर काबिल और समझदार भी बनना चाहते हैं? चुनाव आपका है, इस पर सोचिएगा जरूर।